की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में दोस्तों, भगवान राम सीता स्वयंवर में लक्ष्मण और विश्वामित्र के साथ रंगभूमि में सभी राजाओं ने जब भगवान शिव के धनुष को तोड़ने में असमर्थता व्यक्त की तो राजा जनक को बहुत ही दुख और उन्होंने घोषणा की थी कि जो भी राजा इस रंगभूमि में आकर के स्वयंवर में उपस्थित होकर इस शिव के धनुष को तोड़ने में समर्थवान होगा, वही सीता को वरण कर सकता है। तो प्राचीन समय में दोस्तों, हमारे संस्कारों में माता पिता के द्वारा दिए गए संकल्प शक्ति को परिपूर्ण करने के पश्चात ही किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए संस्कारों की और मर्यादाओं की के स्वरूप को साकार रूप में सामाजिक परिवेश में व्याप्त करने की धारणा के परिणाम स्वरूप ही जनक जी ने इस प्रकार का संकल्प लिया। यद्यपि माँ गौरा ने सीता के स्वयंवर से पहले जब गौरा माता की पूजा हुई थी तो उस समय उनको वरदान दे दिया था कि तुमको अटल सौभाग्य की प्राप्ति होगी और राम जैसे वर की प्राप्ति तुमको होगी। और यही भाव महान ज्ञानी नारद मुनि ने भी व्यक्त किए थे। तो जब जनक जी ने अनेकों राजाओं के द्वारा रखे गए प्रस्ताव के अनुसार कोई शिवजी के धनुष को 10,000 के आसपास, उस समय के परिवेश के अनुसार 10,000 राजाओं से अधिक मात्रा में राजाओं की उपस्थिति थी और जो एक भी राजा जो है धनुष को तोड़ने में और क्षण भर भी धनुष को उठाने में समर्थवान नहीं हुआ। इस पर राजा जनक जी का अंतर्मन में अनेक प्रकार के भाव उठने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भावों से राजाओं की असमर्थता और बलहीनता का संदेश दिया और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने कहा कि इस मही पर, इस भू पर, इस धरती पर कोई भी ऐसा राजा नहीं है जो इस धनुष को तोड़ने में समर्थवान है और यह भूमि जो है पूरा क्षत्रिय विहीन हो गई है, राजाओं से विहीन हो गई है और किसी के पास इस प्रकार की शक्ति नहीं है। तो अनेक जो सीता जी के विवाह को भगवान राम सिंह के साकार स्वरूप को देखते हुए राजा जनक के द्वारा की गई प्रतिज्ञा के प्रतिकूल भी बोल रहे थे और वह अनेक प्रकार से राजा की मूर्खता, जो संकल्प उन्होंने लिया तो भगवान राम के अलावा और कोई भी सीता जी के लायक राजा हो ही नहीं सकता है। तमै की धरे ही धनु मोड़ न पाओ, उठे न चले ल जाए। तब वे मूर्ख राजा तमक कर, जितने भी राजा वहाँ पर उपस्थित थे और देश विदेश से जो आए हुए थे, तो धनुष को पकड़ते हैं परंतु जब उनसे नहीं उठता है, परेशान हो जाते हैं। तिल भर के लिए भी वह धनुष को उठा नहीं पाते हैं तो वह बहुत ही लज्जावान हो जाते हैं। आस्था और निष्ठा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जैसे वह रंगभूमि में आई थी धनुष को तोड़ने के लिए और सीता जी को वरण करने वाले के चाह में, तो मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक जैसे जैसे
राजा उस पर अपना जोर लगाते हैं भगवान राम की लीला है, तो वो वही सोई जो राम रचि रागा को करी तरक बढ़ाओ ही शाखा। तो ताको प्रभु कछो अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल, तो प्रताप बढ़वा नहीं जा सके खलतूल। भगवान की माया है, लीला है, रचना है। तो विधि के द्वारा जो सोचा होता है वही होता है, लेकिन इसीलिए वह धनुष है, जैसे राजा बाणासुर और रावण जैसे राजा अपने बल का प्रयोग करते हैं, लेकिन कोई भी उस धनुष को तिल मात्र भी नहीं उठा पाता है। तब 10,000 राजा भी एक बार धनुष को उठाने लगे। एक बार ऐसा प्रयास किया गया तो भी उनके ताले नहीं टलता। शिव जी का यह धनुष कैसे नहीं दिखता था। जैसे जो कामी पुरुष होता है, वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं हो सकता है। यानी जो सती सावित्री होती है, जो चरित्रवान होती है, पवित्र होती है, उसको कोई भी कामी पुरुष भी अपने मोह माया के जंजाल में नहीं फंसा सकता है। उसी प्रकार अनेकों प्रकार के राजाओं की उपस्थिति पर भी उस शिवजी के धनुष पर किसी का भी कोई बल का कोई प्रयोग नहीं हुआ, किसी का आधिपत्य नहीं हो पाया, क्योंकि भगवान की लीला थी। जैसे जैसे वह उसको स्पर्श करते हैं, उसको उठाने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वह और भारी हो जाता है। वह पृथ्वी पर इस प्रकार से जम जाता है कि कोई उसको तिल भर नहीं उठा सकता है। सब नभ भई जो उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। तुलसीदास जी ने बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है कि रति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। तो भगवान राम ने इस प्रकार की लीला को दिखाया है। सभी राजा उपहास के योग्य हो गए, सबकी अवहेलना होगी, सबकी यानी सब जो योग्यता रखते हैं वो भी उनकी योग्यता समाप्त होगी, क्योंकि तिल भर भी धनुष नहीं उठा पाए। तो सब राजा उपहास के योग्य हो गए। जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बैरागी के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। एक सन्यासी अगर वह सही बैरागी, उसके यानी बैरागी का मतलब है सभी प्रकार की आस्थाओं और अभिलाषाओं, अपेक्षाओं, भौतिकताओं, निष्काम भाव से कार्य को करके पूर्ण रूप से भगवान में समर्थवान हो जाना, भगवान की भक्ति में लीन हो जाना और सांसारिक चीज़ों को छोड़ करके सब कुछ निछावर करके भगवान की भक्ति और मानव उपकार के कार्यों को करना, यही बैरागी की पराकाष्ठा है। तो कीर्ति विजय, कीर्ति है, मान मर्यादा है, विजय है, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। तो ही श्रीहत भये हारी ही राजा। तो श्रीहत भये हारि ही राजा, बैठे निज निज आय समाजा। नपन बिलोग जनक गुलाने, बोले बचन रोज जनसाने। स्वाभाविक है, राजा ने इस प्रकार का, जनक राजा जी ने मिथिला के नरेश इस प्रकार का प्रण किया था कि माता सीता पवित्रता की प्रतीक थी, और जो इस धनुष को, अगर शिव जी के धनुष को जो तोड़ लेगा वही सही चैत्रवान हो सकता है, वही बलशाली हो सकता है, वही चैत्रवान हो सकता है, वही पवित्रता का मानव हो जाता है, हो सकता है वही सीता के लिए समर्थवान पुरुष इस संसार में सृष्टि द्वारा विराजित होगा। तो राजा लोग हृदय से हार कर हृदयहीन हो गए और हतप्रभ हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप अपने अपने समाज में जा बैठे, उनको लज्जित हो गए, असहाय हो गए और अपने बल के सामने वह झुक गए। तो राजाओं को इस प्रकार से असफल देखकर जनक जी के अंतःकरण में अनेक प्रकार के विचार आए और जनक जी एक तरफ से दुखी हुए, दूसरी तरफ से उनको ऐसा हुआ कि सीता अब अविवाहित रहेगी। मानो क्रोध में सने हुए उनको
उनके अंतर्मन में उनका संकल्प की परिपूर्ण न होने के परिणाम स्वरूप उनको इतने राजाओं की व्यवस्था और राजाओं से देश विदेश के से आए हुए विराजित राजाओं पर पूरा अपना संकल्प के भाव थे, लेकिन उनकी मनोवांछित कामना पूर्ण नहीं हुई। तो दीव दीव के भूपति नाना, तब वह क्रोधित होकर के या गुस्से में आकर के तमतमा करके कहते हैं, दीव दीव के भूपति आज अनेकों द्वीपों से भूपति यहाँ पर आए हैं, सुनी हम जो पन उठाना, जो हमने प्रण किया था उस प्रण के अनुसार सभी राजा अनेकों द्वीप द्वीप से आकर के सीता के स्वयंवर में आने के लिए हमने बुलावा दिया था। देवता आए थे, दैत्य और मनुष्य का शरीर धारण करके अनेकों राजा यहाँ पर उपस्थित थे, तथा बहुत से रणधीर भी आए जो वीर थे, बलवान थे, शक्तिवान थे। तो किसी की भी अभी तक तो धनुष को टस से मस नहीं कर पाए। तो कुंवर मनोहर विजय बड़ी की रही अति कमनी, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या सुंदर पवित्रता की प्रतीक सीता बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाली। तो जनक जी के अंतःकरण में बात आती है कि ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि की रचना की गई है और इस सृष्टि में सीता जी के योग्य वर कहीं भी नहीं पैदा हुआ है। तो कहूँ का यो लाभ न भावा, काहु न शंकर साप चढ़ावा, रहूँ चढ़ाऊँ तो रब भाई, तिलु भरी भूमि न सके चढ़ाई। तो कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता है। सब लोग समर्थवान की पूर्ण निष्ठा के साथ, साहस के साथ, कर्तव्यवान होकर के धनुष को तोड़ने आए, लेकिन किसी की भी एक न चली, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ा पाया। तब जनक जी कहते हैं कि भाई चढ़ाना तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भी भूमि भी छुड़ा नहीं सका, तिल भर भी जो है धनुष को छुआ नहीं सका। तो अब जनि को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। तब जनक जी अनेक किंग कर्तव्य विमूढ़ हालत में होने के पश्चात कहते हैं कि अब जनि को माखे भट मानी, अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया है, समझ लिया है कि इस पृथ्वी में, इस धरती पर वीरों से खाली है, यह धरती वीरों से विहीन हो गई है और कोई भी इस कार्य को करने में, इस पवित्र कार्य को करने में सीता के स्वयंवर की पूर्णता के मानक के रूप में कोई भी खरा नहीं उतर रहा है। तजौ आस में निज ग्रह जाऊ, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर चले जाओ। लिखा न विधि वैधि विवाह, यानी मेरी पुत्री का विवाह ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना में कहीं नहीं लिखा हुआ है, यह मुझे एहसास हो रहा है। सुकृत जाय जो पन पर रहूँ, कुंवर कुमार रहूँ का रहूँ, जो जनते हूँ बिनु भट सुबि भूवि भाई, तो पनु करी हत्यो न हसाई। तो जनक जी तब अपने अंतःकरण में सोचते हैं कि अगर मुझे ऐसा पहले मालूम होता, मैं न इस प्रकार का प्रण करता और मैं अपना प्रण छोड़ देता और पुण्य को प्राप्त हो जाता। इसीलिए क्या करूं, मान मर्यादा और के अनुसार मैंने अपना प्रण लिया। मुझे यह मालूम ही था कि पृथ्वी पूरी यानी शक्ति से विहीन हो गई है और मेरी सीता जो है वह कुंवारी रह जाएगी। यदि मैं जानता, जो जनते हूँ बिनु भट भूवि भाई, पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है, तो पन करी हत्यो न हसाई, तो प्रण करके मैं उपहास का भागी नहीं बनता, अवहेलना का पात्र नहीं बनता। तो ये मैं अपने आप को जनक जी कोस रहे हैं।
अपने आप को धैर्य बना रहे हैं, अपने चिंतन में सोच रहे हैं और एक पिता का जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्यों के प्रति वह निष्ठावान नहीं हो पा रहे हैं, कर्तव्यों का निर्वहन करने में उनको असमर्थता व्यक्त हुई, तब वह अंतर्मन में सोचते हैं, उन्हीं भावों को विचारते हैं। यही भाव तुलसीदास जी ने जनक जी के मन के अंतर की बातों को रामचरितमानस में प्रसारित किया है। जनक वचन सुनी सब नर नारी, सभी नर नारी ने जनक की इस प्रकार की बातों को सुन करके, इस प्रकार के असंतोष को सुन करके और उनके अंतःकरण में जो दिव्य भावना और किम कर्तव्य विमूढ़ की भावना जाग उठी थी, देख जानकी भई दुखारी। जानकी जी की ओर देखकर वो बहुत ही संताप में आ गए, दुखी हो गए, क्षोभ उनको हो गया। परंतु माँ के लखन कुटिल भई भों हैं। ऐसा कहने पर जब उन्होंने कहा कि इस संसार में, इस सृष्टि में पूरी धरती जो है वीरों से रहित हो गई है, तब लक्ष्मण जो है उग्र स्वभाव के होने के परिणाम से उनको क्रोध आया, वह आग बबूला हो गई, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई और रद पट फरकत नयन जैसहि, ओंठ फड़कने लगे उनके गुस्से के मारे और नेत्र क्रोध से लाल हुए। जब क्रोधाग्नि की प्रबल भावनाओं का जागरण का संचार जीवन में शरीर में होता है तो शरीर आग बबूला हो जाता है। जनक राजा की बातों को सुन करके उनका क्रोध बढ़ता गया। तब वह मर्यादा की नींव को सुदृढ़ रखने के लिए, मर्यादा के अनुसार कार्य को करने के लिए कहीं न सकल रघुवीर डर। भगवान रामचंद्र जी उससे बड़े हैं, उनकी डर के मारे वह अपने क्रोध को किसी से भी कहने में असमर्थ हैं। लगे वचन जनबान, लेकिन जनक जी के जो वचन कड़वे या जो भी वचन उन्होंने कहे थे वह उनके वचन उन्हें बाण के समान लगे। और तब जब न रह सके, तब जब वह, यानी कभी कभी क्या होता है, मानव इतना क्रोधित हो जाता है कि वह अपनी सहन शक्ति से बाहर की स्थिति आ जाती है। तो ऐसे स्थिति में विस्फोट होता है, तब वह अपनी अंतरात्मा की बातों को कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करता है। तब उन्होंने मर्यादा के अनुसार भगवान रामचंद्र जी से चरण कमलों में सिर नवाया, करबद्ध प्रणाम किया और यथार्थ वचन जो उनके अंतःकरण में जनक जी के द्वारा कहे हुए वचन थे, उन वचनों के परिणाम स्वरूप उनके अंतःकरण में जो वचन, जो भाव पैदा हुए, उन्हीं भावों को उन्होंने भगवान रामचंद्र से कहा, रघुवंशई महु जह को होई। यानी रघुवंशों में कोई भी जहाँ होता है, इसलिए कहा है रघुकुल री सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाए। तो रघुवंशों में कोई भी जहाँ होता है, रघुवंशी महु जह कोश होई, ते समाज असा कहे न कोई। उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कर सकता है जो जनक जी ने कहे कि यह धरती जो है, यह सृष्टि जो है पूरा, यानी जो हीन हो गई है और समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता है। तो जैसे अनुचित वचन रघुकुल के शिरोमणि श्री राम सिंह की उपस्थिति जानते हुए जनक जी ने कहे। भगवान राम के, यद्यपि जनक जी साक्षात रूप में भगवान राम जी से कह नहीं सकते थे कि आप धनुष तोड़िए, लेकिन बिना सोचे विचारे जनक ने इस प्रकार की बातें की जो वो बातें चुभने लगी और जिसके परिणामस्वरूप रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, सूर्यकुल रघुवंश की यह रीति है कि उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि मर्यादा से बाहर, लक्ष्मण रेखा से बाहर कोई भी बात करना, उल्लंघन करना, किसी बात की मर्यादा में, संस्कारों में नहीं आता है। समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कह सकता है। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी की उपस्थिति जानते हुए जनक जी ने कही, तो वह इसी के परिणाम से वह बहुत ही
तब उन्होंने जो है सुनऊँ भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न काव अभिमानू, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊँ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊँ। लक्ष्मण जो है शेषनाग के अवतारी थे और तब वह कहते हैं के प्रतीक के रूप में सूर्यकुल रूपी सूर्य के प्रतीक के रूप में है। कहूँ स्वभाव न कहो अभिमानू, सुनिए मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं, यानी मुझे किसी प्रकार अभिमान मेरे अंतःकरण में नहीं है। जो तुम्हारे अनुशासन पाऊँ, अगर आप मुझे मन वचन और कर्म से पूर्ण निष्ठा के साथ अनुशासन और आपकी आज्ञा अगर मुझे प्राप्त होती है तो समस्त ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाने में समर्थवान हो सकता हूँ। केवल मेरे को प्रभु की आज्ञा चाहिए। आज्ञा के अनुसार अगर मैं भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई तो मैं कोई भी कार्य करने में समर्थवान हो सकता हूँ। तब वह कहते हैं कि काचे घट जिमि दारूं फोरी, सकई मेर मूलक जिमि तोरी, तो बताओ महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और वह कहते हैं कि और उसे कच्चे यानी उनके धनुष को लक्ष्मण रामचंद्र जी से कहते हैं कि अगर आपकी पूर्ण आज्ञा है तो मैं उसे कच्चे की घड़े की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ डालूं। और हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। तो जब परशुराम जी भी क्रोधित होते थे, धनुष जब रामचंद्र जी तोड़ लेते हैं, तब लक्ष्मण जी के साथ परशुराम जी का संवाद होता है। तो वह कहते हैं कि हमारे लिए शिव जी का धनुष तोड़ना कोई कठिन नहीं है। यही भाव उन्होंने धनुष टूटने से पहले पूर्ण निष्ठा और आस्था के साथ और अपने साहस और बल भगवान राम की कृपा के अनुसार और उस धनुष को कहा कि यह हमारे लिए एक कच्चे घड़े की तरह मैं इसको फोड़ सकता हूँ, मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। और हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा, यह बेचारा पुराना धनुष ही कौन चीज़ है। आपके प्रताप के आगे सब कुछ बेकार है, सब समर्थ हो सकता है, प्रतिकूल भी अनुकूल बन सकता है और असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ जाने आयुष होई कौतुक करूँ, बिलोक खोऊँ। ऐसा जानकर भगवान राम से लक्ष्मण कहते हैं कि आज्ञा हो, अगर आपकी कृपा दृष्टि हो और आप मेरी बात को अगर आप शिरोधार्य करते हैं तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। इतने सामर्थ्यवान यानी शेषनाग के अवतारी लक्ष्मण जी को जनक जी की बातों से, क्योंकि कोई भी शूर वीर मही राजा इस संसार में उन्होंने कहा था नहीं व्याप्त है जो इस धनुष को छोड़ सकता है। अर्थात यह धरती जो है पूरा राजाओं से विहीन हो गई है, शक्ति विहीन हो गई है। तब उन्होंने कहा तोरूं छत्रक दंड जिमी, तो बताओ बलनाथ, जो न करूं प्रभु पर सो बताओ कर न धरूं। कल के प्रसंग में था दोस्तों कि हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मत्ते, इतना कुकुर मुत्ता जो होता है बहुत ही आसान होता है, छूते ही वह टूट जाता है। तो उसी प्रकार की इस धनुष को भी मैं तोड़ सकता हूँ यदि ऐसा न करूँ, जो न करूँ प्रभु पद शपथ। आपके चरणों की मुझे शपथ है, सौगंध है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में नहीं लूँगा। आज के बाद मेरा भी यह प्रण है, जो जनक जी ने जो प्रण किया है उसी के प्रकार अगर मैं इस धनुष को नहीं तोड़ पाऊँगा तो यह मेरा संकल्प जो है, मेरा भी यह संकल्प होगा, मैं कभी भी धनुष और बाण अपने हाथ में नहीं रखूँगा। ऐसे वचनों को सुन करके भगवान रामचंद्र जी क्या कहते हैं, लखन सको बचन जी बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने, सिया ये हरस जनक सब जाने। अब जो है शेषनाग के अवतारी लक्ष्मण जी के अंतःकरण की
के स्वरूप को सुनकर जब उनका साक्षात स्वरूप पूरी यानी जो सभा थी, सभा के सामने उन्होंने अपने भावों को प्रकट किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आज्ञा, ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध से वचन बोले, डगमगाने मई दिग्गज डोले, पृथ्वी डगमगा उठी, पूरी धरती हिलने लगी और दिशाओं में ये हाथी जो है वह कांपने लगे और सभी लोग, सकल लोग सब भूत डराने, जितने भी राजा थे सब डर गए, भ्रमित हो गए। और सिया यह हर्ष जनऊ सब जाने, सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ। सीता जी को पहले ही मालूम था कि इस प्रकार का परिवेश होगा, क्योंकि सीता जी भी धरती से पैदा हुई थी और भगवान राम ही उनके लिए समर्थवान थे। भगवान राम का अवतरण मानव रूप में हुआ था इन्हीं लीलाओं को करने के लिए। तो सीता जी के हृदय में उस लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर के अपार हर्ष हुआ अंदर ही अंदर, और जनक जी संकोच में पड़ गए कि मैं यह क्या कह बैठा। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भई पुनि पुनि पुलकाही। तो गुरु विश्वामित्र जी की और रघुनाथ जी की और सब मुनि मन में प्रसन्न होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा से विश्वामित्र मुनि जिनके साथ भगवान यज्ञशाला से रंगभूमि में सीता जी के स्वयंवर को दिखाने के लिए राम और लक्ष्मण को अपने साथ आकर के जनक नगरी में विराजे थे। श्री रघुनाथ जी सब मुनि और सभी लोग मन ही मन आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं, बार बार पुलकायमान हो रहे हैं। सही नहीं रघुपति लखनने वाले। श्री राम जी के इशारे से लक्ष्मण को मना किया। भगवान राम के इशारों पर लक्ष्मण जी चलते थे, उनको कोई चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा इशारा हुआ उसी प्रकार के वह कार्य करते थे और प्रेम सहित अपने पास बैठाया उनको। इतने पर क्या हुआ, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मई बानी। जब सभी राजाओं ने अपने अपने बल का प्रयोग कर लिया, जनक जी बड़े दुखी हुए। ऐसे दुख को सुनकर के उन्होंने इस धरती में राजाओं का दुर्लभ हो गए हैं, राजा हैं ही नहीं जो इस धनुष को तोड़ सकते हैं। यानी पूरी धरती, ब्रह्मा ने किसी भी ऐसे व्यक्ति को पैदा नहीं किया है जो सीता जी से वर्ण कर पाए। तो और यह धरती जो है पूरा राजाओं से विहीन हो गई है, शक्ति विहीन हो गई है। तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र ने शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले कि बोले अति स्नेहमय वाणी, हे राम उठो, जब तक गुरु की आज्ञा नहीं मिलती है तब तक भगवान राम क्षण भर भी कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मर्यादित हैं, संस्कारिक हैं। अपने माता पिता गुरु बंधु अपने से बड़ों के किसी भी कार्य में उल्लंघन करने की क्षमता उनको नहीं है। उनको इस प्रकार के संस्कार बचपन से मिले हुए हैं। तब उन्होंने कहा, जब गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया तब भगवान राम और इस प्रकार का परिवेश हो गया। सभी राजा जो है अस्तित्वहीन हो गए, बलहीन हो गए और अफसोस में पड़ गए। तब शिव जी का धनुष, तब जब विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को आज्ञा दी कि शिव का धनुष तुरंत तोड़ो, हिता जनक जी का जो दुख है, जनक जी को यह मालूम हो कि भगवान राम में कितनी शक्ति है, जो सदानंद हैं, शिरोमणि हैं, इस संसार के सभी शोकों को मुक्त करने वाले हैं। तो ऐसी छवि को देख करके तब जनक जी के अंतःकरण की बात सुन करके विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को आदेश दिया, सुनि गुरु बचन चरण से नावा। तब भगवान राम धैर्य के उपासक थे, धैर्यवान थे, शीलवान थे, गुणवान थे, मर्यादित थे। तो सुनि गुरु बचन चरण सिरनावा, गुरु के ऐसे मधुर वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाया
और उनके मन ही मन हर्ष विषाद न कसूर आवा। मन में न हर्ष हुआ न विषाद हुआ और न अपनी एड़ यानी खड़े होने की शान से जवान सिंह की भांति लदाते हुए सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए। उदित उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसी संत सरोज बनो हर्षे लोचन भ्रम। तो तब ऐसे ऐसे वातावरण, ऐसे परिवेश को देखकर, सुनकर, विचार कर, गुरु की आज्ञा को पालन कर, शिरोधार्य कर मंच रूपी उद्यानचल पर जिस प्रकार की रंगभूमि में भगवान शिव का धनुष रखा हुआ था, उस मंच पर जाकर के जहाँ राजा अनेक प्रकार के वीर और बलशाली राजाओं का साहस बिल्कुल यानी उनका साहस टूट गया और उनका वह बलहीन हो गए, अस्तित्वहीन हो गए। तो रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही जब भगवान का छोटा रूप बड़े कार्य, तब संत रूपी कमल खिल उठे। सारे संतों के कमल, संत रूपी जो कमलों के चित्त हैं वो आनंदित होने लगे, प्रसन्नता के मारे फूले न समाये और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। विकसे संत सरोज बनो हर्षे लोचन भ्रम। तो नेत्र रूपी जो भौरे थे वह अपार प्रसन्नता से सुशोभित हो गए और पूरा रंगभूमि में जितने भी राजा, कई राजा तो ऐसे थे जो विवेक और ज्ञान की पराकाष्ठा को जानते थे कि शिव जी को के धनुष को तोड़ना हमारे बस की बात नहीं है, इसको भगवान रामचंद्र जी तोड़ सकते हैं। तो नपन कीन आशा नाशी बचन नखत अवली न प्रकाशी मानी महिब कुमुद सुख जाने कपटी भूप उलोक उलकाने। तब राजाओं की आशा रूपी जो रात्रि नष्ट हो गई, जो उन्होंने सोचा था मन में वह उनकी सब समाप्त हो गई। और बचन नखत अवली न प्रकाशी, उनके बचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया और वह मौन हो गए और अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू जो है छिप गए। यानी जिन पर कोई बलहीन थे, जो खाली बाहर से डींग मारते थे और जो मर्यादा के अनुकूल नहीं थे, जो निडर थे, जिनके पास वास्तविक शक्ति नहीं थी शिव जी के धनुष को तोड़ने की, अगर एक कृपा थी तो भगवान रामचंद्र जी को थी। भये विशोक कोख मुनि देवा बरसई सुमन धरावे सेवा। मुनि और देवता रूपी जो चकुए शोक रहित हो गए, उनका शोक समाप्त हो गया और आसमान से वह फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, तब प्रेम सहित गुरु के चरणों में वंदना करके भगवान राम ने मुनियों की आज्ञा मांगी। सभी मुनियों जो वहाँ पर विराजमान थे उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया। तब सहज ही चले सकल जगत स्वामी मत मंजु बर कुंजर गामी। तो समस्त जो जगत के स्वामी हैं श्री राम जी के सुंदर मत वाले प्रिय श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले और चलत राम सब पुर नर नारी। श्री राम जी के चलते ही क्या हुआ, नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुख की अनुभूति करने की, आनंद की अनुभूति, साक्षात भगवान के दर्शन करें और उनके शरीर रोमांच से भर गए, अपार पुलकायमान हो गए। अज्ञान रूपी अंधकार से भगवान की पराकाष्ठा का उदय हुआ और बंदी पितर सुकृत सवारी। तब उन्होंने पितर और देवताओं को वंदना की भगवान रामचंद्र ने धनुष को तोड़ने से पहले, और अपने जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे अपने पुण्यों का जो भी उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए थे उनको याद करते हुए उन्होंने पुण्यों का स्मरण किया, याद किया, मनन किया, अध्ययन किया। तो कहते हैं तो शिव धनु मरा मृणाल की नाई। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो, अभी तक कोई भी प्रभाव हमारा बचा हो, तो हे गणेश गोसाई
तो शिव धनु मराल की नाई, तो रहूँ राम गणेश गोसाई। तो रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले और चारों ओर का वातावरण परिवेश देखकर भगवान ला, और तब वह आगे आए। प्रभु की आज्ञा उनको प्राप्त हुई। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समी बुलाए, सीता मात स्नेह बसौ, वचन कहीं खिलवाए। तब श्री रामचंद्र ने वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों के समूह बुलाकर सीता जी को यानी माता स्नेह पर बिलख कर विलाप करते हुए सी ये वचन बोली। क्या कहा? सखी सब कौतुक देखने हारे, जीव कहावत हितु हमारे, को बुझाए कह गुरु हूँ पाई, ये बालक ऐसे हट भले नाई। तो ये सखी और अपनी सखियों से सीता कहती हैं कि ये जो दोनों हमारे हितु कहलाते हैं, हमारे परमार्थ के लिए यानी हितैषी हैं, ये सब तमाशा देखने वाले हैं। यानी जो हमारे हितु कहलाते हैं वे सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी उनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये रामचंद्र के बालक हैं। तो को न बुझाए कहीं गुरु पाहीं, ये बालक ऐसी हड भले आई। और इनके लिए ऐसा हड अच्छा नहीं है जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जगत विजयी जो वीर थे हिला तक नहीं सके, तो तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र का रामचंद्र जी की आज्ञा देना और रामचंद्र का उसे तोड़ने के लिए चल देना, सभी को हठ जान पड़ा। उन्होंने कहा ये हठ धर्मी यानी हठ धर्मी बन गए हैं, इसलिए शिव जी को इतने बड़े बड़े राजा महिराजा जो है महिपाल जो हैं भूप से भूपति आए, और इसीलिए वे कहने लगे कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता ही नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी लापा, सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की अंदर ले ही। रावण और बाणासुर जिन धनुष को छुआ तक नहीं, जो स्पर्श तक नहीं कर पाए, जब राजा घमंड करके हार गए, पूर्ण रूप से अस्तित्वहीन हो गए, दिशाहीन हो गए, कहीं धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ दे रहे हैं, इसके हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उड़ा सकते हैं। यानी किसी को भी भगवान राम के शरीर को देख करके कोई भी अपने मन में ऐसा विचार नहीं कर पाया कि भगवान रामचंद्र जी धनुष को तोड़ डालेंगे। और भूव शया नभ सकल शिरानी, सखी विधि सही गति कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मधुबानी, तेजवंत लघु जानिय रानी। तो और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा को बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। परंतु मालूम होता है, ऐसा विदित होता है कि राजा का भी सारा जो सयानापन समाप्त हो गया। तब उन्होंने कहा, हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती है, भगवान की गति बड़ी ही विचित्र होती है। और जो कहकर रानी अपनी अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, तब तक चतुर रामचंद्र जी महत्व को जानने वाली सखी कौशलवाणी से कहती है कि हे रानी, तेजवान यानी तेजवान को देखने में छोटा, जो तेज विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, वह देखने में भले ही छोटे हों लेकिन काम करे, और यानी काम करे तलवार होने पर भी छोटा नहीं, उसको छोटा नहीं गिनना चाहिए। यानी किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। तो सुई भी कहीं पर छोटा देखने में अवश्य है, लेकिन उनका साक्षात मनुष्य रूप में वो अवतरित हुए हैं, भगवान के स्वरूप हैं। कहा कुंकुब कहाँ सिंधु अपारा, सोचऊँ सुजऊँ सकल संसारा, रवि मंडल देखन लगु लागा, उदय तास्तु तबला। तब तुलसीदास ने वर्णन किया है कि कहाँ घोड़े यानी कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से यानी घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त, और कहाँ अपार समुद्र।
किंतु रविमंडल देखकर लघु लागा, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया, और जिसका सुयश सारे संसार में विराजित है। उदयतास दिवंत भागा, यानी घड़े से उत्पन्न होने वाला छोटे से मुनि अगस्त्य, जिन्होंने रामचंद्र जी को अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी थी। कहाँ अपार यह समुद्र, किंतु उन्होंने जो उसे सोख लिया, समुद्र को सोख लिया, जिसका सुयश सारे संसार में छाया आज भी विद्यमान है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों में का अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार भगवान रामचंद्र की रास्ता है, छोट देखन में छोटो लगो, घाव करे गंभीर। बड़े बड़े कार्यों को वह कर सकते हैं। तो मंत्र परम लघु जासु बसो, बीरी हरि हर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश सर्व। यानी जिनके बस में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता है। तो तभी भगवान शिव ने कहता है कि राम विमुख मोहि भक्त न भावा। और सब मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान महामत्त गजराज कहूँ, महान मत्त वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस कर लेता है। तो उसी प्रकार भगवान राम जो है, इतने 10,000 की संख्या में जो राजा आए हैं, इन राजाओं का जो अस्तित्व है, जो बल है, वह जो है भगवान रामचंद्र के आगे सारहीन हो गया है। और अर्थात यानी भगवान जो है राम इस धनुष को तोड़ने के लिए समर्थवान है। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में यानी सखियों की अंतर्वेदना है, सीता जी के अंतःकरण में भगवान राम जी की पूर्ण आस्था है। जनक जी, जब लक्ष्मण जी की बातें होती हैं, तब जनक जी मन ही मन प्रसन्न होते हैं। और रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर जो सखियां हैं, वह यानी समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बिलख कर विलाप करती हैं। ये वचन बोले कि हे, तब सखियां आपस में बोलती हैं, जो हमारे हितु कहलाते हैं वही सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझा कर नहीं कहता कि राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाणासुर तक नहीं तोड़ पाए, वीरों के हिलाए न हिला, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना, रानी को का हट जान पड़ता है। इसीलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई भी समझा भी नहीं रहा है। तो अनेक प्रकार की क्रिया सभी के अंतःकरण में हो रही है। तो रावण और बाणासुर के ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, और सब राजा घमंड करके हार गए। और वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कभी मंदराचल पहाड़ पर, यानी मंदराचल पर्वत पर पहाड़ को नहीं उठा सकते हैं। तो इसी प्रकार जो कोई समझकर उसे कहे कि राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, तो उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए कि परंतु मालूम होता है कि राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। तो भगवान रामचंद्र जी की शक्ति के बारे में किसी को भी कोई मालूम नहीं है। रामचंद्र के महत्व को जानने वाली सखी कौशल अपने कोमल वाणी से वह कहते हैं कि ये रानी तेजवान देखने में छोटा होते हैं, जो विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, जिनमें परमात्मा द्वारा पूर्ण शक्ति विराजित होती है, वे देखने में छोटे अवश्य होते हैं, लेकिन काम वह बड़े बड़े काम करते हैं। यही भगवान की आस्था है, यही भगवान की मर्यादा है। घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त और छोटे अपार यानी समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया, जिसका सुराग सारे संसार में छाया हुआ पूरा, यानी जिसका सुयश पूरे विश्व में
पूरी सृष्टि में छाया हुआ है। तो सूर्यमंडल देखने में इतना छोटा, नीचे से पृथ्वी से अगर हम सूर्य को देखते हैं बहुत छोटा सा लाल पुंज दिखाई देता है, पर उसके उदय होने पर तीनों लोगों में उजाला हो जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त होकर ज्ञान रूपी प्रकाश का संतरण होता है। तो जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव सभी हैं और सखी वही देवता के स्वरूप हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा सा लगता है। विधि हरिहर सुर सर महामंत्र गजराज कहूँ, बस कर अंकुश सर। और महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। तो इसी प्रकार भगवान राम देखने में छोटे हैं, लेकिन वह कितना बड़ा कार्य कर लेते हैं, यह जनक जी को या पूरी प्रजा को मालूम होना चाहिए। तब उस सखी के अंतःकरण में भगवान राम जी के प्रति परम आस्था के भावों का संचार हुआ। तो आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए हमें आज के प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है कि जो देखने में छोटे होते हैं, विलक्षण प्रतिभा के होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, परमात्मा द्वारा प्रदत्त और वह भगवानों के अवतार थे, उनको कोई समझ नहीं पाया। जब उन्होंने अपनी वास्तविक शक्ति का संचार किया तब लोगों को उसकी तब वास्तविकता पता तब चलती है। तो छोटे बड़े जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार। तो जहाँ सुई का काम होता है, बड़े बड़े भीमकाय राजा आए थे जो शक्ति और सभी बलशाली थे, विशाल थे, उनका स्वरूप बड़ा भयंकर था, लेकिन कोई भी धनुष को नहीं तोड़ पाया। अंतोगत्वा भगवान रामचंद्र जी को भगवान विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं। कल के प्रसंग में दोस्तों धनुष कैसे भगवान तोड़ते हैं उसका प्रसंग आएगा। और जय श्री राम के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ।